तो जो श्री सेवक जी ने कहा ना, जिते विनायक शुभ अशुभ, अभी पहला शब्द जो है कह रहे जो शुभ है वो विघ्न उत्पन्न करता है, और करता है भाई। और मुझे लगता है शुभ बड़ा विघ्न उत्पन्न करता है, और शुभ के द्वारा उत्पन्न जो विघ्न है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो बड़ा है, क्यों वो अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि शुभ के कारण जो विघ्न उत्पन्न हो रहा है उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, उसको पकड़ कर रखता है। ये जो यश प्रतिष्ठा है ये क्या है? ये देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ विघ्न ही तो है। जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, जो जय जयकार होती है। मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, बहुत से लोग वस्तुतः धर्म प्रचार केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं, आत्म प्रचार के लिए करना चाहते हैं, इसलिए मन में अनेक अनेक संशय हैं। मैं एक बात एक और यहां पर निवेदन करूं कि फूल की खुशबू का प्रसार बहती हुई पवन कर देती है। फूल नहीं जाता है किसी के पास, वो तो खिलता है, अपने स्थान पर खिल जाता है। अरे एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि फूल बड़ा निश्चल है। आप देखो कभी भी फूल को अपने आसपास के खिलने वाले फूल से कोई प्रतियोगिता नहीं होती, वो अपने सहज स्वरूप में खिलता है और अपनी उस सहज सुंदरता का, सहज सुवास का निवेदन कर देता है। बहती हुई हवा आती है और उसको लेकर दूर तक पहुंचा देती है। जिसके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित होता है उसको प्रचार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है भाई, उसको प्रचार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, प्रकृति व्यवस्था करती है। ये जो प्रकृति है ये व्यवस्था कर देती है, उसकी बात दूर तक जाती है, उसके विचार के दीपक से जाने कितने जन मन का अंधकार दूर हो जाता है। प्रकृति करती है व्यवस्था, वो नहीं करता है, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो अपने सहज स्वरूप में स्थित रहता है। महापुरुषों के जीवन से तो यही समझ में आता है। तो देखना चाहिए कि भाई हम वस्तुतः धर्म का ही प्रचार करना चाहते हैं या मंशा आत्म प्रचार की है, हमारी प्रतिष्ठा हो। क्योंकि बड़ा आकर्षण है ना, कीर्ति में बड़ा आकर्षण है, धन में थोड़ा आकर्षण है, कामिनी में और थोड़ा बड़ा आकर्षण है, कंचन में कम है, कामिनी में अधिक है, पर इनसे भी बड़ा आकर्षण जो है तो कीर्ति में है, उसमें तो बड़ा प्रबल आकर्षण है। बड़े बड़े बुद्धिमान सुपठित जन उस मार्ग पर स्खलित होते देखे जाते हैं। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था भाई डर लगता है, हमको डर लगता है। ऐसे उस दिन किसी सज्जन ने आकर शंभू जी से कहा ना कि क्यों नहीं मिलते, उनको डर लगता है। हाँ भाई हमको डर लगता है, हमको तो इस बात से डर लगता है, पता नहीं कब ऐसा कोई विकार मन में जन्म ले ले प्रभु। हम बार बार आपसे यही विनती करते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने कहा ना, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई कामना हमारे मन में न आए, ऐसी प्रभु इस भजन और सत्संग के अतिरिक्त कोई कामना हमारे मन में न आए। तो शुभ भी विघ्न है और बड़ा विघ्न है, इसीलिए कह रहे हैं जिते विनायक, अशुभ बाद में कह रहे हैं, पहले कहा शुभ, शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। चार बात ज्यादा बनानी आती हो, चार लोग ज्यादा आएंगे ना। मोटी बुद्धि से इसका गणित लगाओ, जिसको कुछ आता ही नहीं है उसके पास कौन आ रहा है। तो ये जो गुण है, इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था भाई कुछ है पास में तो फिर तो और संभल कर रहना, फिर तो अपने आप को और बचा कर रखना पड़ेगा, अपने आप को और संभाल कर रखना पड़ेगा। जिसका रूप बड़ा आकर्षक है उसके लिए पथच्युत हो जाने की संभावना ज्यादा है, अधिक है। उसको और संभल कर रहना चाहिए, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी पवित्र आचरण करने में। प्रकृति ऐसे मुफ्त में नहीं देती है कुछ, वो आपसे भी कुछ चाहती है, वो आपसे भी कुछ अपेक्षा रखती है। पर एक बार सेवक जी कह रहे हैं, बड़े बड़े निश्चय से कह रहे हैं, एक बार सत्संग में जम जाइए, यानी इसका अभ्यास हो जाए आपको, ये व्रत हो जाए भाई सत्संग के बिना नहीं रहेंगे, कोई दिन सत्संग के बिना नहीं जाएगा। जब दीक्षा होती है तो मैं यही पहली बात कहता हूं भाई, यही संकल्प यहां से लेकर जाना कि आज से पहले जैसा जीवन गया सो गया, अब आज के बाद कोई भी दिन नाम जप और वाणी के स्वाध्याय के बिना नहीं जाएगा। बस यही एक संकल्प मैं चाहता हूं कि आप यहां से लेकर जाएं। कल और परसों भी बहुत लोगों की दीक्षा है, जो लोग यहां सुन रहे हैं
मैं उनके लिए यहीं से कह रहा हूं, यही एक संकल्प मैं चाहता हूं कि दीक्षा के बाद कोई भी दिन नाम जप और वाणी के स्वाध्याय के बिना नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, यही हमारा व्रत हो। और मुझे लगता है भाई यही गुरु को निवेदन किए जाने योग्य एक भाव है। संत की सेवा नाम ध्याइए। कह रहे एक बार ऐसा हो जाए, फिर कह रहे फिर व्यक्ति शुभ अशुभ दोनों से बच जाता है। कैसे बच जाता है भाई? संत क्या करेगा? संत आपको संत भगवंत की सेवा में ही तो लगाएगा, और सेवा में लगते ही जैसे ही आपकी जीवनी शक्ति सेवा में लगती है, जीव शुभ और अशुभ के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वो कह रहा है जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, जो कर रहा हूं प्रभु आपकी सेवा है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, थोड़ा परत हटाकर देखोगे तो ना मेरा यश है ना किसी और का यश है, यशस्वी तो एक ही है भाई। किसके किए ये सब हो रहा है? बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं वाणी में, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। जी जंत सब तुद उपाए, और जित जित पाणा तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे। नाहिन किछ असाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। तापो के काड़ा जी। कर्म से, क्रिया से पाप पुण्य का निर्धारण नहीं होता है। उस क्रिया के पीछे भावना क्या है? आपके शब्दों में कहें तो व्हाट इज योर इंटेंशन? आप जो कर रहे हैं वो नहीं देखा जाएगा, आप किस भाव से कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा सबको मारो, अर्जुन ने कहा पाप लगेगा, भगवान ने कहा नहीं मारोगे तो लगेगा। अर्जुन ने मारा, अब अर्जुन को पाप लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो कार्य भगवत इच्छा से किया जा रहा है। संत जीवन में आएगा, सत्संग जीवन में आएगा, वो दो ही तो चीज कराएगा। या तो कहेगा भाई संत भगवंत की सेवा करो, और पास जाकर उसके बैठोगे, या तो प्रभु की कथा सुनाएगा। संत के पास बैठोगे या तो प्रभु की कथा सुनाएगा, और नहीं तो आप भी गाएगा और आपसे भी गवाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। मीरा जी कहती है ना, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे। जैसे हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं ना श्री जी से कि बड़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। अनेक अनेक प्रकार की बाधाओं के आने की संभावना है भजन के मार्ग पर, ऐसा संतों का अनुभव है। अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, आप सुनते ही हो, पढ़ते हो कि ऋषि लोग तप करते हैं, कैसे कैसे विघ्न देवता उपस्थित करते हैं उनको तप से च्युत करने के लिए कि भाई ये तप ना करे, ये संसार ऐसा ही तो है, वो ये चाहता है आप भजन मत करो, बस आप कुछ करो मत करो, भजन मत करो। तो अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। विघ्नों से कौन बचाएगा? तो कह रहे राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब हो रे। गुरुजन बचाते हैं विघ्न से, संत जन बचाते हैं भजन के मार्ग पर आने वाले विघ्न से। संत बचाएंगे, इसलिए उनकी ओट में रहना। सहजोबाई कहती हैं, मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। और फिर आगे कहती है, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं। साधक का जीवन तो भाई उसके गुरु और आचार्य की कृपा से है, वो अनुकूल हो। ताहि न व्यापी त्रिविध भव सूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। संत गुरु अनुकूल हो। जैसे जब कोई श्रेष्ठ कार्य करने जाता है तो पहले गणेश जी का पूजन करता है ना, कि भाई कोई विघ्न ना आए कार्य में, वो विघ्न हरण है। ऐसे ही इस मार्ग पर जो संत हैं, जो गुरु चरण है ना, वो विघ्न हरण है। तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं। नाम तुम्हारा अमृत पीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली
नहीं पहचानूं, भली बुरी को नहीं पहचानूं। चरण दास है सहजो दासी, चरण दास है सहजो दासी। तुम रक्षक पूरन अविनाशी, तुम रक्षक पूरन अविनाशी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। और मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जब यहाँ आकर बैठते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है सत्संग भी तो माँ ही है। साधक जीवन का भाव देह का पोषण कौन करता है? सत्संग ही तो करता है ना। तो सत्संग माता ही तो है। जब यहाँ आकर बैठते हैं तो सत्संग रूपी माता की गोद में ही तो आकर बैठते हैं। और मैं तो सदा कहता हूं आपसे, भाई साधक तो यही सुरक्षित है, गुरु के चरणों की छांव में सुरक्षित है वो। मैं अनजान कछु नहीं जानूं और भली बुरी को नहीं पहचानूं। एक ऐसी अपने व्यक्तिगत जीवन की एक बात आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे तो इस बात ने जीवन में बड़ा लाभ दिया। बहुत बरस पहले प्रभु से यही कहा था, यही प्रार्थना की थी, आज तक भी करते हैं कि प्रभु हम अपना अहित 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 नहीं जानते। जेहि विधिनाथ हो ही हित मोरा। हम नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है। कौन कौन पड़ेगा अच्छे बुरे के फेर में? जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है। तो कैसे कैसे इस अल्पमति से कैसे अच्छे बुरे का, हित अहित का, धर्म अधर्म का निर्णय करें? हम में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है। प्रभु हम नहीं जानते, ये कार्य आपका है। जिह विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेग दास में थोरा। करऊं सुबेग दास में तोरा। ये जीवन रख दिया आपके चरणों में। अब आप देखिए क्या भला है क्या बुरा है। अब आपसे कुछ कहना नहीं है। भोली सखी कहती है ना, जी दे के फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही। अब आपसे कुछ नहीं कहना, ये जीवन आपका है। अब आप जहां ले जाइए, जैसे रखिए। हमारी कोई परिभाषा नहीं है हित की अहित की, अच्छा बुरा हम नहीं जानते। संतों ने सिखाया, मैं अनजान कछु नहीं जानूं। तब तक चिंता करती है माँ, जब तक बालक अपना हित अहित नहीं जानता तब तक माँ को चिंता होती है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, बालक भूखा है, बालक तो अपने खेल में मस्त है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मैंने सुबह से भोजन नहीं किया। पर माँ व्याकुल है, भाई मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बालक ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ को चिंता है। पर कब तक है? जब तक बालक अबोध है, जब तक माँ को लगता है कि ये अपना भला बुरा नहीं जानता, तब तक माँ को चिंता है। तो हमको भाई ऐसे ही रहना है, हमको बड़े होना ही नहीं है। मैं अनजान कछु नहीं जानूं और भली बुरी को नहीं पहचानूं। तुम्हारी रक्षा से ही जी, नाम तुम्हारा अमृत पियो। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। फिर कहते हैं, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। फिर विघ्न तो नहीं होता, यात्रा निर्विघ्न हो जाती है संत गुरु के अनुकूल होते ही।
अरे विघ्न तो नहीं होता, अरे डले डरे कली काल कष्ट भय, दूर रहता है कली। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ये पंक्ति बरसों से मेरे भीतर एक उत्साह भर देती है। तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना नेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ज्ञान किछ कर्म न जाना, ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ज्ञान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, 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 जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही, 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 जमुना आवे नेरे, जमुना आवे नेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और ये भगवान का व्रत है, नमे भक्त प्रणश्यति। कोई भी नष्ट हो जाएगा पर भगवान कह रहे हमारा भक्त नष्ट नहीं होता। माया और काल से परे या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं, बाकी सब मर मिट जाने वाला है। माया और काल से परे हो जाता है भक्त। डरे कली काल कष्ट भय, अरे काल तो भयभीत होता है भक्त से। क्यों? क्योंकि वो भक्त काल की गति को बाधित करने वाला है। हमारे यहां कितने कितने महात्मा ऐसे हुए जो अपनी इच्छा से भगवत धाम को गए। काल का वश नहीं है कि अब समय आ गया तो अब जाना है। अब उनकी इच्छा है भगवत धाम को जाने की तो जाना है। जीते जी दिखाया उन्होंने संसार को। ये है जीते जी मुक्त होना, काल के बंधन से मुक्त होना। मुक्ति किससे है? मृत्यु से मुक्ति। हम कहते हैं संसार से मुक्ति, न भाई, मृत्यु से मुक्ति। संसार तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये तो विचार में है, वैसे कुछ नहीं है।
जीव तो काल के बस में है ना, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। जितना पसारा है तो काल के गाल में है ना। मृत्यु से मुक्ति, और फिर आता तो है काल, भक्त के पास आता तो है, लेकिन विनय पूर्वक बड़े आदर से उनको प्रभु के धाम में लेकर जाता है। एक के लिए कहा कि संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, एक के लिए श्री स्वामी जी कह रहे काल फिरत सर सांधे, पूछेगा नहीं तुमसे, वो जब चाहेगा जैसे चाहेगा जहां चाहेगा वहीं से आपको ले जाएगा। लेकिन जब भक्त के पास काल आता है, जब संत के पास काल आता है, तो विनयावनत होकर आता है, हाथ जोड़कर आता है, पूछ लेता है अगर आपकी चलने की इच्छा हो तो आप चलिए, आपको प्रभु के धाम तक पहुंचा देते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। इसी की बात सेवक जी कह रहे हैं, विघ्न करे नहीं कोय और डरे कलि काल कष्ट भय। सत्संग जीव को यहां ले जाता है जहां काल का भय नहीं है। जहां हाथ में करताल लेकर गाती है मीरा, अब मां का कहा करेगो कोई। सिकंदर की आंख में आंख डालकर कबीर कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे। आह, कैसी निर्भयता है। बादशाह के सामने खड़े, बड़ा क्रूर, सारे संसार को इसकी क्रूरता का पता है कि कितना क्रूर है ये, उसकी आंख में आंख डालकर कबीर कहते हैं, अरे बड़ा मूर्ख है, तू खुदा को मारना चाहता है। चिल्ला पड़ा सिकंदर, उठ पड़ा अपनी गद्दी से, अरे काफिर क्या कहता है, तू खुदा को मारना चाहता है। सिकंदर चिल्लाया, तू अपने आप को खुदा कहता है। कबीर जी ने कहा, नहीं खुदा नहीं कहता, पर हम खुदा में रहते हैं, खुदा हम में रहता है, हम राम में रहते हैं, राम हम में रहता है। अब हरि मरे तो हम मरे, नहीं तो हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। इसलिए तो मैं उस दिन आपसे कह रहा था, भाई अब जब जहां जाएंगे, मरने के बाद जाएंगे, देखेंगे। हम तो इस मस्ती की बात कर रहे हैं, इस आनंद की, इस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां न भय है, न चिंता, न कोई क्लेश, न भ्रम है और न अब कोई भूल है। जीवन से भूल मिट गई। ये जीवन में जितने शूल हैं, ये भूल का ही तो परिणाम है। भगवान भूले हैं, जीव को भगवान भूल गए, उसके कारण जीवन में ये सब कांटे बोलिए हमने अपने हाथ से, ये सब शूल भूल का ही परिणाम तो है। तो जीवन से वो भूल मिट गई, अब भूलेंगे नहीं। मीरा जी कह रही ना, अब ना रहूंगी अटकी, अब नहीं भूलूंगी मैं, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। लेकिन ये हुआ कैसे? गुरु मिला रैदास जी, ये गुरु प्रसाद है भाई, ये तो सत्संगति की महिमा है। ये मेरे जीवन में जो सुख है, आनंद है, ये गुरु प्रसाद है। दूर से वाणी आई, परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, उसका गुण गाने के बाद महाराज कहते गुरु प्रसाद। भाई ये गुरु की महिमा है। इसीलिए उस आनंद में भरकर श्री नानक साहब बोले हैं, वाह गुरु, वाह गुरु। ये तो वाह गुरु, ये गुरु की महिमा है। ये कैसी महिमा है, क्या देख लिया हमने, कैसे हम जीते जी मृत्यु से पार हो गए। कबीर कहता है ना, अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग और पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग, अजब अचंभा देखा हमने। ये किसकी महिमा है? गुरु की महिमा है, गुरु प्रसाद। तभी तो कहता हूं भाई, एक इसके अलावा और क्या चमत्कार है संसार में, और किसी को चमत्कार नहीं मानना चाहिए। उस दिन कोई पूछ रहा था, क्या ऐसी शक्तियां होती हैं? हाँ भाई, सब होता है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, सब होते हैं, सब होता है, और होता रहे। हमको क्या करना है? होता रहे। हमारे पास तो भूत आएगा नहीं, हमारे पास नहीं आ सकता है भूत। कैसे आ जाएगा? क्या होता है भूत?
वो बड़ी सघन सी एक नकारात्मकता ही तो है, अपवित्रता ही तो है। जिसका जीवन अपवित्र है उसके जीवन में भूत है, उसी के भीतर ऐसे विचार आएंगे। जिसका जीवन अपवित्र है ना, अपवित्र आचरण सारी नकारात्मकता का आह्वान करता है, वो सारी नकारात्मकता को निमंत्रण देता है। अपवित्र आचरण जो है वो इस सोच को मैला कुचैला विषैला करता है। अपवित्र आचरण सब होता है, होता रहे, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो एक चमत्कार है, गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही अड़े खटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। ओ मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा जी ने तो गाया है, अब मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। मीरा जी कह रही है अब देखती हूं कौन रोकता है मुझे, किसके बल पर कहती हैं, गुरु प्रसाद। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मस्ती देखो तो समझना संत है, मस्ती के बिना कैसा संत है? जो मस्त है, जिसको इस बात से लेना देना नहीं कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है। मीरा कह रही है अब मेरे कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। मस्ती है तो संत है। बड़ी अच्छी बात मुझे मिली कहीं से, वो लिखा है जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। मन मस्त है तो फिर उसके पास समस्त है, मस्ती है तो संत है। जिसके लिए कबीर ने कहा देखत चढ़े, अरे और ये मस्ती कैसी है, मतलब इस मस्ती को पीने पर तो जो होता है सो होता है, पर कहने इस मस्ती को चढ़े हुए, इस मस्ती को पिए हुए किसी को देख लो तो मस्ती चढ़ जाती है। देखत चढ़े सुनत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई। और बोले अगर पी ले चख ले फिर तो मैं हो गई होर दी होर, फिर तो आप नहीं रहोगे अगर चख लो तो। पर देखते ही चढ़ती है ये मस्ती, देखत चढ़े। देखने में ही आनंद आता है। मैं जब गाता हूं तो मैं केवल गाता नहीं, प्रभु की कृपा से किंचित भाव देश में देखता हूं किस भाव में भरकर मीरा जी ने गाया होगा। चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही अड़े खटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। कल मुझे किसी ने यहाँ प्रार्थना किया कि वो जो आप गा रहे हैं ना, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, एक बार तो नित्य गुनगुना दिया करिए। एक बार देखो, बाहर वाले लोग भी प्रसन्न है। माफ करना भाई, बाहर वाले ऐसे बोल दिया मैंने बोलने के लिए। एक बार गुनगुना दिया करिए। किसी ने लिखा था एक प्रार्थी, हालांकि वो लिखावट मैंने पहचान लिया है नहीं मेरे पास, कि वो जो लिखावट थी ना उससे मेरा बचपन का परिचय है। पर मैं व्यासपीठ से आपको कह रहा हूं कि मैं यहां हूं या मैं भगवान की सेवा में भी क्यों ना हूं, पर आपको सर्वकाल मुझे आज्ञा देने का अधिकार है। आप प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये आनंद किसका है? ये देखकर आनंद आता है। कबीर को ऐसा गाते देखकर मुझे आनंद आता है। हमको तो जब आएगा तब आएगा, पर अभी कबीर को ऐसा गाते देखकर आनंद आता है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, नजर भर देखे, नजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी।
सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और अगली पंक्ति जो श्री सेवक जी कह रहे हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होता है। कह रहे हैं और सत्संग की कृपा से हरे सकल संताप और हर्षि हरि नाम जपत जय। अरे हरे सकल संताप, ऐसा संग जो है त्रिविध ताप ना सही सकल सब सुख संपत्ति होए, इसलिए त्रिताप का नष्ट करने वाला है। और हर्षि हरि नाम जपत जय, ऐसे आनंद में भरकर आप गा रहे हैं ना, किसकी महिमा है भाई? इस सत्संग की महिमा है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और फिर विश्राम लेते हुए कहते हैं श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। वैसे तो समय हो गया, पर मैं एक बात कहकर विराम देता हूं, आगे की चर्चा कल करेंगे। कि ये जो सेवक जी ने कहा ना हित हरिवंश किशोर, ये जो महाप्रभु जी के जो ये नित्य किशोर ये जो युगल हैं, यानी इनका ध्यान करने के लिए, इनका भजन करने के लिए, इनका चिंतन स्मरण करने के लिए, इनका सेवन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मनोधरा, एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति की आवश्यकता है। वो स्थिति कैसे मिलेगी? राधा वल्लभ भजत भज। वो पहले आपके त्रिविध ताप दूर करेंगे। हम तो सत्संग में आएंगे तो तपे हुए आएंगे ना, ताप से तपे आएंगे। पहले वो त्रिविध ताप दूर करेंगे, फिर प्रभु का नाम जपा कर रोम रोम को आनंद से भरेंगे। पहले त्रिताप दूर करेंगे रसिक जन, संत जन, गुरुजन, फिर प्रभु का नाम जपा कर जपत हर्षि हरि नाम जपत जय। फिर प्रभु का नाम जपाएंगे, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। फिर स्वस्थ मन होकर, क्योंकि हमारे श्री जी का भजन करने के लिए कैसा मन चाहिए? फूल जहां तहां देखिए, मन में एक फूलन हो, एक उमंग हो, एक उत्साह हो। अब यहां रोना धोना बिलबिलाना सब समय नहीं है भाई, यहां तो फूल जहां तहां देखिए। ये तो नित्य मिलन की उपासना है ना। वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली, एक बड़ी विशिष्ट प्रकार की मनोधरा चाहिए, एक धरातल चाहिए श्री जी का भजन करने के लिए। इसीलिए कहा श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा। कहां से आरंभ किया?
पहले कहा कि मैं इन रसिकों की शरण में हूं, सतत इनका संग करूंगा और जो विमुख जन है उनसे दूर रहूंगा। सत्संग में जब स्थिति सुनिश्चित हो जाएगी फिर क्या प्रसाद मिलेगा, उसकी चर्चा आज हमने यहां पर की। हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। एक बार सब कहिए, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। तो आज की वार्ता यहाँ श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।